देखिए क्वेश्चन बताएंगे 4, ठीक है। तो 4 जो क्वेश्चन नंबर है इसे देख लीजिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन पहले है क्या समझा दे रहे हैं आपको हम। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर लिखिए, सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए, ठीक नहीं। अगर एपी है सर्वांतर लिखना है और ज्ञान निकालना है, 3 पद हमें और लिखना है, ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, कॉलम 2 है और क्या है 4 है और क्या है 8 है और क्या है 16 है, ठीक नहीं है। बस में आया। तो पहला क्वेश्चन यही है, चौथा का पहला ये है ना। तो पहले एपी है नहीं, ठीक है ना। तो अगर एपी है तो इसे क्लियर करिए। तब एपी डी पहले निकाल लीजिए। डी अगर डी आपका समान आ रहा है समझिए एपी है, अगर डी समान है तो समझिए एपी नहीं है। तो क्या होगा, डी का फॉर्मूला कहता है A2 - 7। मैं दूसरे पद से पहले पद माइनस कर दीजिए, कितना 4 माइनस कितना हुआ यहाँ 2, कितना होएगा 2, ठीक है ना। तो ये 2 आ गया। और तरीका है डी बराबर क्या हुआ, A3 में क्या होता है A2 होता है कि नहीं है। तो A3 कितना 8 कितना हुआ -4 कितना हुआ 4, ठीक है ना। तो पहले बात तो यहाँ पर सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पहले एपी नहीं है, ठीक है ना। क्या है, अतः सर्वांतर क्या है, समान नहीं है, समान क्या है नहीं है, इसलिए यहाँ एपी नहीं है, इसलिए यहाँ समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। बस समझा। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, यदि यहाँ 2 5/2 दिया है, 3 दिया है, 7/2 दिया है और क्या दिया एंड सो ऑन, ठीक नहीं है। देखिए आपको पहले डी निकालना है, तो डी कैसे निकालेंगे, पहले मतलब एपी है कि नहीं। तो डी एपी की चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, डी आपको निकालना ही होगा, ठीक है ना। अगर मतलब चयन से क्रम से अगर आ रहा है तो समझिए क्या है एपी है, ठीक है ना। तो A2 माइनस क्या होता है A1, A2 माइनस A1, A2 बोल के 5/2 हुआ कि नहीं है, A1 बोल के 2, ठीक है। तो कितना हुआ 2 दूनी 4 हुआ, 5 - 4 हुआ बटे कितना हुआ 2 हुआ, कितना हुआ 1/2, ठीक नहीं है। ये डी की वैल्यू हो गई। और डी की वैल्यू और निकालिए किसकी तरह से, A3 - A2 से, A3 - A2 से। A3 3 माइनस कितना हुआ 5/2, 2 3 6 माइनस कितना 5 हुआ बटे कितना हुआ 2, 6 में 5 कितना 1/2 है कि नहीं है। बस समझ में आया। तो और भी तरीके से निकाल सकते हैं। क्या हुआ A3 में क्या हुआ A2 होता है, तो A3 में A2 होता है, इसे हम तो कहेंगे A4 में A2 कर दीजिए। A4 में क्या हुआ A3, A4 कितना दिया है 7/2 3, ठीक है नहीं है। 2 3 6 और 7 - 6 कितना हुआ बटे 2, 1/2 है कि नहीं है। तो पहली बात इसका जो सर्वांतर है, सर्वांतर समान है, क्या है समान है, तो पहले यहाँ एपी है, ठीक है ना। पहले क्या है यहाँ एपी है, क्या है पता है क्या है, अतः सर्वांतर क्या है, सर्वांतर समान है, इसलिए यहाँ एपी, इसलिए यहाँ समांतर श्रेणी है। तो क्या निकालना, हमें 4 पद निकालना है। 4 पद से लिखेंगे भाई, 3 पद लिखना, ठीक है ना, और 3 पद लिखना। तो क्या 5 4 पद दिया है, 5वां पद हम चाहिए। ए कितना होता है A+4D, तो ए वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है और 4, और डी वैल्यू कितना दिया है 5/2, डी वैल्यू कितना दिया 1/2, कितना दिया 1/2, 2 दूनी 4 और 2 +2 कितना +2, ठीक है ना, और 2 का 2, ठीक है ना, कितना हुआ 4, ठीक है। आसान नहीं है, नहीं समझ तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो छठा पद क्या होगा, A6 क्या होता है A+5D, एक वैल्यू कितना दिया है वही कितना दिया है, एक वैल्यू तो वही होगा, तो 2 रख दीजिए यहीं पर। 2 + 5 × 1/2, 5 का 5, 2 दूनी 4 ना, 5 का 5 हुआ, 2 प्लस कितना 1/2 हुआ, ठीक है ना। 5 कितना हो गया 5, कितना हुआ 5, 2 दूनी 4, 9/2 कितना हुआ 5 4 9 हुआ तो 9/2 ही होगा ना। बस समझा।
तो ये क्या हुआ, ये 5वां पद होगा, 6वां पद होगा, ठीक नहीं है। 7वां पद क्या होगा, हमें पद और निकालना है। तो ये 7वां पद देख लीजिए यहाँ पर। 7वां पद क्या होगा, A7 कितना होगा, A+6D, ठीक नहीं है। तो A+6D क्या होगा, ए कितना दिया था, ए दिया था 2, ये तो क्लियर पता है। और 6 और डी कितना 2 दिया, ठीक है ना। 2 3 6 और 2 + 3 का 3 कितना हुआ, 5, कितना हुआ 5, ठीक है। तो ये आपका निकल गया 3 पद, और भी 3 पद निकल गया ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तीसरा, चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर अब देखिए तीसरा, ठीक है ना। तीसरा क्या है, -1.2 -3.2 -5.2, ठीक है, -7.2, ठीक नहीं है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि अगर ये AP है तो हमें 3 पद लिखना है और सारांतर ज्ञात करना, ठीक नहीं है। पहले हमें AP लिखने के लिए क्या करेंगे, सारांतर निकालेंगे। सारांतर से निकालेंगे A2 - A1, क्या निकालेंगे, A2 - A1। A2 के लिए -3.2 है, ठीक है ना, माइनस, और इसका मान क्या है, A1 मान क्या दिया है, -1.2। अगर क्या था, -3.2 माइनस क्या प्लस, क्या हुआ, प्लस कितना हुआ है, 1.2, ठीक है नहीं है। तो 3 में से 3 2 जाए, 2 में से जो 2 0 बचेगा, 3 में से 2 गया, 3 में से घटा कितना बचा, 2 बचेगा, ठीक है ना, -2.0 हो गया, ठीक है ना। तो AD हो गया। फिर AD और निकालिए एक तरीके से। A3 में क्या हुआ, A2 क्या हुआ, -5.2, ठीक है ना, -5.2 माइनस क्या होगा, 3.2, तो क्या हुआ, -5.2, है कि नहीं, माइनस क्या हुआ, +3.2। बस में 2 में 2 का 0 और 5 में 2 का कितना बचेगा, 5 में 3 का कितना 2 बचेगा, ठीक है, -2.0, है ना। तो सार्वंतर हमें सबसे लगता है समान आ रहा है, क्योंकि 2 में से 2 का 0, 7 में आप फिर क्या बना, 7 में से 2 बचेगा, ठीक है नहीं है, बस समझ में आया। तो सार्वंतर क्या है, समान है, मतलब सार्वंतर क्या है, यहाँ लिखिए, अतः सार्वंतर क्या है, समान है, इसलिए, ठीक है ना, ये नहीं रहेगा, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। तो डी हो गया, तो हमें 3 पद निकालना है, 3 पद मतलब और निकालना है, A5। A5 क्या होगा, A4 प्लस क्या होगा, A5 क्या होगा, बस A4D ना। मैं एक वैल्यू का दिया, -1.2 दिया है, +4 डी वैल्यू कितना दिया है, -2.0, ठीक है। तो -1.2 प्लस 4 दूनी 8, -8.0 हुआ, चाहे 8.0 लिखे चाहे -8 लिखे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नीचे मत करिए। -1.2 हुआ और प्लस माइनस -8, ठीक नहीं है। तो -8 में से इतना निकालिए, कितना बचेगा, निकाला कितना बचेगा, 8 में से कितना से 2 में से 0 का 2 में से 0 जाए, कितना बचेगा, चलिए देखिए हम घटा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हमें जुड़ जाएगा यार, ठीक है ना। 8 कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट यहाँ लगा है ना, 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9.2 माइनस चिन्ह के साथ। बस समझ में आया, नहीं समझ में देख लीजिए, ठीक है ना। मतलब माइनस चिन्ह है, सर्वांतर क्या, सर्वांतर जो है माइनस चिन्ह के साथ है, तो गुणा करेंगे माइनस चिन्ह आएगा, माइनस क्या, दोनों जो चिन्ह जुड़ जाएगा, ठीक नहीं है, तो -9.2 ही आएगा, ठीक है। और अगला देखिए क्वेश्चन इसी में का, A6 कितना होगा, A प्लस कितना होगा, 5D कितना होगा, 5D। तो ये कितना था, -2 पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, और क्या होगा, -1, अरे यार माफ करिएगा, -1 पॉइंट कितना होगा, 2 होगा, -1.2 प्लस 5 गुणे डी वैल्यू क्या है, -2.0, ठीक है ना। तो -1.2 और 5 दूनी कितना हुआ, 10, कितना हुआ, -10 है कि नहीं, 10 ये 0 हुआ ना। तो पॉइंट का अंक पे लगेगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये -10 है, क्या है, -10 है, ठीक है नहीं है। तो -10 को जोड़ना है किसी प्रकार से, है कि नहीं है। तो -1.2 और -10, ठीक है ना। तो कैसे जोड़ेंगे देखिए बता रहे हैं,
ये कितना आएगा -10.2 है, कितना आएगा -10.2 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा -10.2। नेक्स्ट में देखिए -1.2 5 10 कितना √10 बराबर √10 जीरो हो गया, फिर क्या माइनस प्लस माइनस माइनस से हुआ, फिर -1.2 -1.2 -10.0 जो कितना होगा -10 पॉइंट कितना होगा 2 होगा। ठीक नहीं है, ये 6 हो गया। अब ये 7 निकाल लीजिए, 3 निकालना है ना, तो ये 7 कितना होगा, ये होगा ये प्लस क्या होगा 60, तो कितना हुआ एक बोलो कितना -1.2 है होगा। ठीक नहीं है, फिर +6 डी बोलो कितना -2.0 हुआ, कितना -1.2 हुआ, 6 कितना हुआ 12, कितना माइनस कितना हुआ 12 हुआ। ठीक है ना, -1.2 है ना, नहीं -2.0 है ना, तो इतना ही आएगा। सर अंतर कितना हुआ 6 दूनी 12 हुआ, -12.0 तो कितना हुआ -1.2 माइनस कितना हुआ 12 प्लस माइनस -12 हुआ 12.0। ठीक है ना, 12 और 13 कितना -13.2 होगा। ठीक है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हम देखिए चौथा, उसका चौथा क्या है -10 -6 का दिया है -2 क्या दिया 2 ठीक है ना, तो हमें बताना कि एपी है नहीं। ठीक है ना, तो एपी है तो सर्वांतर निकालना है, अगर एपी है तो सर्वांतर ज्ञात करना है और 3 पद और निकालना है। ठीक है नहीं है इसके बाद का, तो देखिए तो क्वेश्चन पहले ही बता दिए थे, तो पहले ए पे देखिए एपी है कि नहीं, -6 में से देखिए -10 निकालिए तो माइनस क्या सुनिए पहले डी बोलो क्या हुआ A2 -7। ठीक है ना, ए बोले -6 और क्या है एन बोले क्या है -10, कितना हुआ -6 और +10 कितना हुआ 4 नहीं है, बस समझा। फिर डी के फिर क्या होगा 3 से क्या होगा A2 होगा, इसमें क्या -2 दिया है, A2 बोले क्या दिया है -6 -6 होगा नहीं है, -2 क्या हुआ +6 होगा नहीं, बराबर कितना हुआ 4। मतलब हमारा जो डी है सर्वांतर जो है समान आ रहा है, इसलिए क्या है एपी है। ठीक है ना, तो लिख लीजिए सर्वांतर क्या है एपी, मतलब एपी हो गई क्या है ये एपी है। ठीक नहीं है, एपी हो गई क्या निकालना हमें पद निकालना है, तो पद निकालेंगे कैसे निकालेंगे, पहले हमें A5 निकालना है, क्या निकालना है A5। ठीक है ना, ये क्या होगा A+4D क्या होगा A+4D, ए कितना दिया -10 और 4 और डी कितना दिया है -4 दिया है। ठीक है ना, -10 और 4 16 कितना हुआ 16 में 10 कितना बचेगा एक जगह 6 कितना बचेगा 6 है ना, और A6 कितना होगा A+ क्या होगा 5D, तो 5D हुआ ए बोल कितना दिया है -10 दिया है, और 5 गुणे कितना हुआ 4 5 के 20 और -10 +10 में कितना बचेगा ए बचेगा 10, कितना बचेगा 10। A7 कितना होगा A7 कितना होगा A7 होगा यहाँ A+ क्या होगा 60 कितना होगा A+60 है कि नहीं है, तो A+60 हुआ, तो ए बोल कितना दिया है वही क्या दिया है -10 दिया है, और 6 और डी बोल कितना 4 दिया है नहीं है, -10 10 चौका 6 चौक 24 में से दूसरा कितना बचेगा 14 कितना बचेगा 14 कितना बचेगा 14 ही बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ 3 पद और ज्ञात कर चुके। ठीक नहीं है, एक दूसरा 5वां पद हुआ 6वां पद और 7वां पद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5वां इसका 5वां किसका है 5वां क्या है 3 3 प्लस कड़ी में 2 3 + 2 कड़ी में 2 कामा 3 + 3 कड़ी में 2 3 + 3 कड़ी में 2 एंड सो ऑन। ठीक है कि नहीं है, बस समझा। तो हमें बताना है एपी है नहीं। ठीक है कि नहीं है, तो एपी है या हमें एपी है या बताना है नहीं। ठीक है, तो पहले बात देखिए डी निकालिए चाहे अब देखिए डी निकालेंगे तो वही पाएंगे A2 क्या होता है A1 होता है कि नहीं है, मतलब एक उसके बाद वाले पद से पहले पद घटा दीजिए। ठीक नहीं है, तो क्या हुआ 3 + कड़ी में 2 हुआ, 3 माइनस कितना हुआ 3। ठीक नहीं है, यही होगा ना A1 -3 है, तो क्या हुआ 3 + कड़ी में 2 -3 ये कट जाएगा, क्या होगा यहाँ कड़ी में 2 आएगा, कितना आएगा कड़ी में 2। फिर डी निकालिए A3 क्या हुआ A2 ऐसे बोला 3 + कड़ी में 2 कड़ी में 2 माइनस कितना दिया है 3 + कड़ी में 2, बस में जब गुणा करेंगे तो अंदर जाएगा गुणा होगा। ठीक है, 3 + 2 कड़ी में 2 माइनस कितना होगा 3 माइनस कितना होगा यहाँ
कड़ीम दो से कड़ीम नहीं, माफ़ करिएगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ठीक है। दो कड़ीम दो से कड़ीम दो घट जाएगा, कितना बचेगा, बस केवल कड़ीम दो आएगा, ठीक है ना। तो सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे घटाएंगे इसमें से 3 में से, तो बचेगा कितना बचेगा, 3 कड़ी 2 में से 2 कड़ी 2 घटेगा, कितना बचेगा, कड़ी 2 बचेगा, ठीक है। 3 कट जाएगा, तो मतलब सार्वंतर क्या है, समान है। मतलब सार्वंतर क्या है, क्या है, अतः सार्वंतर समान है, इसीलिए क्या है यहाँ समांतर श्रेणी है। बस समझ में आया। तो समांतर श्रेणी है, तो हमें पता निकालना है कितना होगा, ए 5 कितना होगा, ए प्लस 4d। तो ए वैल्यू कितना दिया है 3 और 4, और डी वैल्यू हमने कड़ीम 2 दिया, कितना दिया है कड़ीम 2, तो कितना हुआ 3 प्लस 4 कड़ीम 2 हुआ, ठीक नहीं है। बस समझ में आया। ए 6 कितना होगा, ए प्लस कितना होगा 5d होगा। तो ए वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, 5 और डी वैल्यू कड़ीम 2 दिया है, ठीक है ना। तो 3 प्लस कितना होगा 5 कड़ी में 2, ठीक नहीं है। ए 7 कितना होगा, ए प्लस 6d कितना है, ए प्लस 6d। ए वैल्यू कितना है 3 प्लस 6 और कड़ीम डी वैल्यू कितना दिया है 2, तो कितना होगा 3 प्लस 6 कड़ीम 2 ही होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देखिए, 6वां क्वेश्चन देखिए क्या है। जो 6वां क्वेश्चन है हमारा 0.22 0.2 माइनस का 0.22, फिर कहा 0.222, 0 पॉइंट कितना है 2222 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे। डी क्या है, ए टू माइनस क्या होता है, A1 होता है, चाहे तो वैसे ही पता कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन निकालेंगे सही होगा 0.222, फिर क्या होगा माइनस 0.2, ठीक है ना। तो घटाएंगे कितना बचेगा, 2 में से यहाँ बचेगा, सामने 0 रहेगा, 2 में 0 तो कितना 2 ही बचेगा, ठीक है ना। 2 में 0 कितना होगा 0 है कि नहीं है, ठीक है। क्या होगा माइनस 0.02 आएगा, ठीक है ना डी। फिर निकालिए, फिर ए 3 माइनस क्या होगा A2 होगा, तो फिर क्या होता है 0.222, फिर क्या होगा माइनस 0 ना होगा 0.22, ठीक है ना। फिर आगे 0 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 2 में से 0 करें 2 बचेगा कि नहीं है, फिर 2 में से 2 A0 ठीक है ना। तो सर्वांतर क्या है, समान नहीं है, ठीक है नहीं है, क्योंकि देखिए सी टी की वैल्यू क्या 0.02 आ रहा है, इसमें 0.002 आ रहा है, ठीक नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है, ठीक है ना। कल लिखेंगे अतः सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए यहाँ पसंद में आया। चलिए ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 0 का माइनस 4 का क्या होगा -8 का -12 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हमें डी निकालना है, डी कैसे निकालेंगे, A2 - 7 होगा। चलिए, तो 0 - 4 हुआ और -A1 क्या 0, ठीक है ना। 0 उठाइए क्या होगा -4 ही होगा ना। फिर निकालिए डी, A3 में क्या होगा A2 होगा, ठीक है ना। तो A3 कितना दिया -8 कितना दिया है -8 और क्या होगा -4 -8 हुआ, कितना होगा माइनस में क्या +4 कितना होगा -4, ठीक नहीं है। फिर देखिए -4 इसमें भी आ रहा है, फिर अच्छा और निकलना तो और निकल लीजिए किसी प्रकार से, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप कन्फ्यूजन हो रहा है तब क्या हुआ, क्या A3 माइनस क्या हुआ A2, अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो उसे आप देख के बता सकते हैं, ठीक नहीं है। क्या हुआ -12 A4 - A3 रहेगा, ठीक है ना। इसमें दिया है -12, फिर क्या होगा -8, ठीक है ना। -8 क्या होगा -12 कितना +8 कितना होगा -4, ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमें 3 पद और निकालना है। 3 पद निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो पहला क्या निकालना है हमें पद, तो हमें निकालना है A5 क्या होगा A + 4D। तो एक वैल्यू कितना दिया है, एक वैल्यू दिया है एक वैल्यू 0 दिया है, 0 प्लस क्या होगा 4 और डी वैल्यू कितना दिया है -4, ठीक है ना।
डी -4 दिया, -4 सब जगह आ रहा है कि नहीं है। कितना हुआ 0 प्लस कितना हुआ 6 चौके 16, लेकिन 1.5 ना, कितना 1.5 ही आएगा, ठीक है नहीं। फिर ये 6 कितना होगा, ये प्लस 5d, तो ये बोलो कितना दिया है 0 और 5, और डी बोलो कितना दिया है -4 दिया है, 5 चौके 20, 20, ठीक है ना। ये 7 कितना होगा ए प्लस 6d, तो ए बोलो कितना दिया 0 और कितना हुआ 6, और डी बोलो कितना -4, 6 चौके 24, 24। और समझा, मान चल रहा है कि आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला है 7वां 8वां क्वेश्चन नंबर, क्या 8वां क्या दिया है, -1.2 -1.2 -1.2 -1.2, ठीक है ना। वह एंड सो ऑन करना था 0 तक, ठीक है नहीं है। एंड सो ऑन मतलब और भी है। तो हमें पहले डी निकालना है, तो डी के वैल्यू क्या होगी -1.2, इसे घटाएंगे 0, फिर इसमें से घटाएंगे क्या होगा, ये 0 ही होगा, ठीक है नहीं है। में से क्या होगा समांतर क्या होगा 0 ही आएगा, ठीक है। देख लीजिए -1.2 हो गया, -1.2 क्या होगा -1.2, कहना का प्लस है क्या 1.2 है, क्या होगा 0, ठीक है। और भी निकाल सकते हैं, कोई तरीका है। मैं फिर -1.2 क्या है A3 माइनस क्या हुआ A2, माइनस क्या हुआ माइनस क्या हुआ वही क्या -1.2 दिया है, क्या -1.2 और प्लस क्या हुआ 1.2 बराबर क्या हुआ 0, है ना। तो मतलब समांतर सा क्या है, जो सार्वंतर है वो समान है। तो क्या हम क्या निकालेंगे A5, क्या निकालेंगे A5 क्या हुआ A प्लस 4D होता है। तो A के वैल्यू कितना दिया है -1.2 और 4, और डी के वैल्यू कितना दिया है, डी वैल्यू 0 दिया, ठीक है नहीं है। डी वैल्यू 0 ही आ रहा है, -1.2 और 0 बोले तो क्या होगा 0 ही होगा, माइनस क्या 1.2 ही आएगा। जो 5वां पद होगा, 6वां पद भी यही होगा। A6 कितना होगा A प्लस कितना होगा 5D, ए बोल -1.2 है और 5 और डी बोल कितना दिया 0 है, ठीक है नहीं है, कितना -1.2 ही आएगा, क्योंकि इसके बाद 0 होगा ना रख लेंगे। तो A7 कितना होगा, A7 कितना होगा, जो A7 होगा क्या होगा A प्लस क्या होगा 6D, क्या होगा A प्लस 6D। ए बोल कितना दिया है -1.2 दिया है, और 6 और डी बोल कितना 0 है, तो क्या होगा -1.2 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके मान 0 होगा, क्या होगा -1.2 ही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका हुआ 8वां भी हो गया, ठीक है। 9वां देखिए, इसमें का नंबर, ठीक है ना, भी ये हुआ IX, मतलब हुआ यहाँ कफ आ रहा है यार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है IX मतलब क्या हुआ है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 1, 3, 9, कितना है 27 है, ठीक है कि नहीं है। तो पहले तो AP है नहीं, ठीक है ना, माफ़ करिएगा AP है ये नहीं है, ठीक है कि नहीं है। चलिए हम दिखा दे रहे हैं A2 माइनस हुआ A1 हुआ कि नहीं है, तो A2 माइनस A1 हुआ, तो A क्या दिया है 3 माइनस क्या है ये कितना हुआ 2, फिर क्या होगा 3 माइनस क्या होता है A2 होगा ना, तो A3 कितना दिया है मतलब 9 माइनस 3 कितना हुआ 4, ठीक नहीं है, बस समझा। तो सारांतर क्या है समान नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए क्या है सारांतर क्या है बता, सारांतर जो है समान नहीं है, इसलिए यहाँ क्या है समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। चलिए भी होगा क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 10 क्या है A 2A 3A 4A, आपको देखने में ही लग रहा है क्या है यहाँ, क्या है यहाँ AP है, ठीक है ना। तो D निकाल लीजिए, क्या होगा A2 माइनस क्या होगा A1 फिर क्या निकाल लीजिए A3 माइनस A2 से निकालिए, चेक कर लीजिए बराबर है नहीं, तो चलेगा ना, मिल जाएगा आपको एक्सपीरियंस। तो क्या होगा यहाँ 3A माइनस क्या होगा 2A बराबर क्या हुआ A भी हुआ 4 में से 3A निकालेंगे कितना हो जाएगा, तब वही A बचेगा, ठीक है ना। तो मतलब समांतर श्रेणी है, समांतर समान है, क्या है सार्वंतर समान है ना, समान समान है, इसलिए क्या है यह समांतर श्रेणी है।
बस समझ में आया? समानांतर समान है इसलिए क्या है यहाँ AP, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये हुआ कि नहीं है, तो A5 निकलिए कितना होगा, A5 A प्लस क्या होगा 4D होगा। तो A वैल्यू कितना दिया है, A दिया है 4 और D वैल्यू कितना दिया है, D वैल्यू ये दिया है क्या होगा A+4 है, कितना हुआ, कितना हुआ 4 है, कितना 5 है, कितना हुआ 5 है। A6 कितना होगा, A प्लस कितना होगा 5 है 5D, तो ये कितना आएगा, एक ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना A प्लस क्या हुआ 5, एक वैल्यू कितना D वैल्यू ये है, तो कितना होगा A प्लस कितना 5 है, कितना हुआ 6 है। A7 कितना होगा, A प्लस कितना 6D, ए वैल्यू कितना A और 6D वैल्यू 6 है, D वैल्यू क्या A है, कितना हुआ A+6 है बराबर क्या हुआ 7 है, ठीक है ना। यही है मन चला क्या आ गया होगा, ठीक है। 10वां भी आ गया, 9वां है ना, 10वां 9वां 10वां हो गया, ठीक है ना। अब 11वां देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 क्वेश्चन नंबर A है, A क्यूब है, A स्क्वायर है, क्या है A क्यूब है, A⁴ एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो पहले बताइए समांतर सर्वांतर इसका समान नहीं है, ठीक है ना। सर्वांतर जो है समान नहीं है, D जो है क्या इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ AP नहीं है, ठीक है ना। चाहे दिखा निकाल लीजिए क्या हुआ, A स्क्वायर क्या होगा -A, A+7 होता है ना, तो A2-7 घटा दीजिए, ठीक है कि नहीं है। क्या हुआ A स्क्वायर, M से कॉमन लेंगे क्या होगा, कितना होगा A-1 होगा, ठीक है ना। AD यहाँ निकलेगा, D बराबर क्या हुआ फिर A3-A2, तो A3 कितना दिया है A क्यूब, क्या दिया है फिर माइनस क्या हुआ A स्क्वायर, A स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा A माइनस करना 1 में से नहीं है। तो देखिए ये दिखाई दे रहा है A स्क्वायर A-1 है, क्या है A-1 है ना। तो पहले सर्वांतर क्या समान नहीं है, तो सर्वांतर क्या है, सार्वंतर कहते हैं, ठीक है ना। सर्वांतर सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए क्या है समांतर श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन है चलिए अगले क्वेश्चन नहीं लिख देते, ठीक है ना, बता दें। पहला क्वेश्चन है कड़ी में 2 ब्रह्मा ब्रह्मा कड़ी में 2 दिया है, कड़ी में 8 दिया है, कड़ी में 18 दिया है, कड़ी में दिया है 32 दिया है एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अब इसे कड़ी में 2 कर सकते हैं, पहले D निकालिए क्या हुआ A2-7 हुआ कि नहीं है, A2-7 तो A2 के अंदर कड़ी में 8 दिया है, अगर कड़ी में 2 दिया, ठीक है ना। कड़ी में 2 कर सकते हैं हम, 2 कड़ी में 2, ठीक है नहीं है, समझ में आया ना। तो यहाँ कड़ी में 2 हुआ कि नहीं है, अब 2 कड़ी में कितना कड़ी में 2 ही आएगा, ठीक नहीं है। फिर D निकालिए क्या हुआ A3 में क्या हुआ A2 हुआ, क्या हुआ कड़ी में कितना दिया है 18, मैं सकता कितना हुआ कड़ी में 8, चलो दीजिए 4 कड़ी में 2 कह सकते हैं, 4 कड़ी में 2 नहीं, 4 कड़ी में 2 नहीं सकते हैं ना ऐसे आप, ऐसे लिखते 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2 है कि नहीं है, क्योंकि निकाल नहीं समझ आता, देख निकाल लीजिए 18 कितना हुआ, दोनों 18, फिर 3 3 का 9, फिर 3 का 3, तो इसको जोड़ा बना, इसको जोड़ा बना, इसको बाहर लेंगे, इसे कड़ी में 2 डाल लेंगे, इसका कड़ी में कितना हुआ यार, ये हुआ 2 कड़ी में 2 कितना हुआ कड़ी में 2, बस समझा। और 32 कड़ी में से इसमें घटाएंगे तभी क्या आएगा, सर्वांतर समान ही आएगा, ठीक है ना। चाहे देख लीजिए, अब इसे निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। कड़ी में 32 में से होगा कड़ी में 18, ये D की वैल्यू है ना, मतलब क्या निकलेगा A4 A3 से कितना कड़ी में इसको लिख सकते हैं हम, 4 कड़ी में 2 कर लिख सकते हैं, 4 कड़ी में 2 माइनस कितना हुआ यहाँ 3 कड़ी में 2, कितना हुआ इसमें क्या आया, तो कितना कड़ी में 2 ही आएगा ना। सारांतर क्या है समान है, मतलब सारांतर समान है, इसलिए यह
समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो एक क्या निकालना है हमें, A5 4D हुआ, क्या हुआ, A प्लस क्या है 4D, ठीक है। एक वैल्यू क्या दिया है, करीम 2 दिया, करीम 2 रख दीजिए, ठीक है नहीं है। माइनस कितना हुआ 4, करीम 2 बोले 4 और डी बोले भी करीम 2 ही आ रहा है ना, करीम 2, ठीक है ना। कितना हुआ करीम 2 माइनस क्या 4 करीम 2, तो आएगा -3 करीम 2, ठीक है। -3 करीम में पचावत क्या होगा, A प्लस 4D होगा ना, तो 4 और डी बोले करीम 2 ही दिया है, तो कितना होगा, ये होगा करीम 2 माइनस कितना 4 करीम 2, ठीक है नहीं, तो क्या होगा -3 करीम 2 आएगा। नेक्स्ट कितना होगा, A कितना होगा, A प्लस 5D, तो बोले कितना करीम 2 दिया है कि नहीं है, करीम 2 प्लस 5 और डी बोले कितना दिया है, डी की वैल्यू कितना दिया है, डी की वैल्यू आपको दिया है करीम 2 ही होगा कि नहीं है, कितना होगा, अरे प्लस होगा, ठीक है ना, प्लस है ना, ये प्लस होगा, ठीक है ना। करीम 2 5 करीम 2 कितना होगा 7 करीम 2, ठीक है। 8वां क्या होगा, A प्लस क्या होगा 6D, एक बार कितना होगा करीम 2 और 6 और डी बोले करीम 2 कितना होगा, करीम 2 प्लस 6 करीम 2 कितना होगा 7 करीम 2, ये 5 करीम 2 होगा। बच्चों जैसे पढ़िए थे ना, पूछा हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर अब 12, ठीक है। तो 12 क्या है, देखिए करीम 2 दिया है, करीम 8 दिया है, करीम 18 दिया है, करीम 32 दिया, कितना दिया है करीम में 32, ठीक नहीं है। ये दिया है एंड सो ऑन, ठीक नहीं है। बस में तो इसको करना AP है नहीं, अगर AP है तो हमें 3 पद और ज्ञात करना है, ठीक नहीं है, 3 पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो पहली बात है तो डी निकालेंगे, क्या होगा A2 माइनस क्या होता है A1, ठीक है ना। दूसरे पद में उसके बाद वाले पद में से पहले पद माइनस कर दीजिए, क्या होगा करीम 8 माइनस कितना करीम 2, ठीक है ना। तो करीम में लिखते हैं 2 करीम 2, कितना लिख सकते हैं 2 करीम में 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं है। माइनस करीम 2 कितना बचेगा करीम 2, कितना बचेगा करीम में 2 ही बचेगा, ठीक नहीं है। बस समझा। फिर ही निकाल दीजिए, क्या होगा कड़ी 18 में से क्या करिए, मतलब A3 माइनस A2, तो ये क्या होगा कड़ी में 8 होगा नहीं है। इसी लिखते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं हम 3 करीम 2, 3 करीम 2 माइनस क्या है 2 करीम 2, है कि नहीं है। कितना होगा केवल करीम 2, मतलब कहना है कि सर्वांतर क्या समान रहना, अतः क्या है सर्वांतर क्या है, अतः सर्वांतर समान है, क्या है समान है, समान है कि नहीं है, तो सर्वांतर क्या है समान है, इसलिए क्या है समांतर श्रेणी है, इसलिए समांतर श्रेणी है, ठीक नहीं। बस समझ में आया, मान खिला के आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना, पद निकालना है, तो पद कैसे निकालना है, A5 क्या होगा A प्लस 4D, तो A की वैल्यू क्या है करीम 2 है 4 और डी की वैल्यू कितना है यहाँ करीम 2, ठीक नहीं है। कितना हुआ करीम 2 प्लस 4 करीम 2 कितना हुआ 5 करीम में 2 हुआ। A6 कितना होगा A6 कितना होगा A प्लस 5D, ये 5D होगा नहीं है, तो ये कितना है ये करीम 2 ही है, प्लस 5 करीम डी करीम 2 कर दिया है ना, करीम 2 प्लस कितना हुआ 5 करीम 2, तो 5 करीम 2 कितना हुआ जोड़ेंगे तो 6 करीम 2 ही आएगा, ठीक नहीं है। कितना हुआ बस समझाएंगे नहीं है, अगला पद है ना। और A7 कितना होगा A प्लस कितना होगा A प्लस 6D, एक कितना दिया करीम 2 ही दिया है और 6 और डी करीम 2 दिया, ठीक है ना। तो कितना करीम 2 प्लस 6 करीम 2, आपको पता है ये 7 करीम 2 ही होगा, है नहीं है। हालांकि देखिए करीम 2 उतर जी, मतलब करीम 2 हुआ, कितना हुआ 2 करीम 2 हुआ, कितना हुआ 3 करीम 2 हुआ, है ना, एक ना 4 करीम 2 ही हुआ, ठीक है ना। आप इसको करें मतलब है ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 करीम 2 2 करीम 2 3 करीम 2 4 करीम 2, ऐसे आएगा 5 करीम 2, अगला आएगा 6 करीम 2, अगला 7 करीम 2 आएगा, है कि नहीं है। ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ 13वां क्वेश्चन, जो 13वां है वो क्या है कड़ी में 3 कड़ी में 6 कड़ी में 9 कड़ी में 12, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो ये बताना है कि मतलब क्या नाम है, या अगर AP है तो बताइए, ठीक है ना। AP है तो 3 पद हमें याद करना है, ठीक है। तो पहले डी निकालिए, क्या होता है A2 - 7 होता है कि नहीं है, A2 - 7 A2 बोलो क्या कड़ी में 6 है,
एन गुणे करीम 3 है, ठीक है ना। 6 करीम को लिख सकते हैं हम करीम 3 गुणे करीम 2 लिख दीजिए, इसे ऐसे लिख सकते हैं नहीं है, मतलब करीम 3, तो करीम 3 ले लीजिए कॉमन आउट, क्या ले लीजिए, क्या करीम 2 माइनस कितना बचेगा 1, ठीक है। डी होगा, इधर से डी और निकाल लीजिए किसी प्रकार से। डी और क्या हुआ, A3 माइनस क्या हुआ, A2 हुआ है नहीं है। तो A3 को लगाना दिया है करीम 9, तो करीम 9 क्या लिख सकते हैं हम, करीम 9 माइनस कितना है, करीम में 6, इसे लिखते हैं बहुत लिख सकते हैं 3 है नहीं, 3 माइनस करीम 6, इसे लीजिए करीम 3 गुणे करीम 3, बस में इसको लिख सकते हैं करीम 3 गुणे 3 को, और माइनस करीम 6 लिख सकते हैं करीम 3 गुणे क्या लिख सकते हैं, करीम में 2। तो करीम 3 कॉमन आउट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ करीम 3 बचेगा, माइनस बचेगा, यहाँ करीम क्या बचेगा, करीम 2 बचेगा। हालांकि देखिए ये सर्वांतर क्या है, समान नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग आ रहा है ना, क्या था सर्वांतर समान नहीं है, अतः सर्वांतर क्या है, अतः सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है कि नहीं है, बस समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सीधा अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 14 नंबर, क्या है, 1 का स्क्वायर, क्या है 3 का स्क्वायर, फिर कितना है 5 का स्क्वायर, कितना है 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ जो है एक तरह से AP है, ठीक नहीं है। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, हाँ 3 का 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का 49 होगा, है कि नहीं है। तो ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है ना, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। तो A2 माइनस क्या होगा यहाँ, मतलब क्या है, विषम संख्याओं का वर्ग है ना, विषम संख्याओं का क्या है, यह वर्ग है, ठीक नहीं है। 1 3 5 7 इसको 7 करके 9 आएगा ना, है ना, 9 कैसे हो जाएगा, ठीक है नहीं है। तो एक बार चेक कर लीजिए, है कि नहीं है। तो ये क्या होगा, डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस क्या होता है A1, A2 माइनस A1, तो इसे ऐसे लिखिए 3 का स्क्वायर माइनस कितना, 1 का स्क्वायर, है कि नहीं है, 3 का 9 माइनस कितना हुआ, 3 का 1 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, है कि नहीं है। तो 9 माइनस कितना 1 कितना हुआ 8, फिर डी निकाल लीजिए, क्या होगा, क्या होगा यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा, नहीं है 5 बचे कितना होगा 25 होगा, 3 का 9 कितना बचेगा, 25 में से 9 कितना बचेगा, ठीक है। पहले देखिए A2 माइनस 7 होगा ना, तो A2 बोले 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लीजिए, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कर देंगे नहीं है, बस समझा। तो कितना करेंगे, कितना 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, 5 बचे 25 और 3 3 का कितना हुआ 9, 25 में से 9 गया कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16, है नहीं है। मतलब इसका सर्वांतर क्या है, समान नहीं है, क्या है सर्वांतर इसका क्या है, अतः क्या है जो है, अतः सर्वांतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए यहाँ समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं, ठीक नहीं, बस समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अतः क्या है, मतलब क्या है AP नहीं है ना, बस में दिस इज नॉट AP। चलिए अच्छा ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, 1 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस क्या है 3 7 का स्क्वायर प्लस 73 है कि नहीं है, बस में एंड समान। तो अब क्लियर होगा, पहले निकाले हम डी निकाल रहे हैं, डी बराबर क्या A2 माइनस 7 होता है, A2 बराबर 5 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, 25 माइनस कितना 1 होगा, कितना हुआ 24, कितना हुआ 24, फिर डी निकले क्या होगा A3 में से A2 से, है कि नहीं है, क्या हुआ 7 का स्क्वायर माइनस कितना 5 का स्क्वायर कितना 749 और कितना होगा 25 कितना आएगा 24 आएगा, फिर निकाल लीजिएगा, फिर निकाल चेक करना है और भी चेक कर लीजिए, है कि नहीं है। 73 माइनस कितना हुआ, 73 माइनस कितना हुआ, डी बराबर क्या हुआ A4 माइनस क्या हुआ माइनस A3, A4 कितना है 7 क्यूब नहीं है 73, ध्यान दीजिएगा 7 क्यूब नहीं है, 73 है, ठीक है नहीं है, बस में 7 का स्क्वायर नहीं 73 है, कितना 73 माइनस कितना हुआ 7 का स्क्वायर, ठीक है। 73 में से कितना 7 49, 3 में से 9 नहीं गया, 3 में से 9 का कितना बचेगा 4 बचेगा नहीं है, और यहाँ कितना बचेगा 7 में से 4 का 7 में से यहाँ कितना 6 बचेगा, 6 में से 2 बचेगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है इसका डी जो समान है, ठीक है नहीं है, ये 73 है, याद रखिएगा यहाँ दिया है 73, ठीक है ना। तो डी क्या है समान है कि नहीं है, और सर्वांतर क्या है समान है, यहाँ लिखेंगे तो सर्वांतर समान है, इसलिए यहाँ समांतर श्रेणी है, इसलिए यहाँ समांतर श्रेणी है। तो A5 कितना होगा, A5 क्या होगा, A प्लस क्या होगा 4D होगा, A बिल्कुल कितना दिया 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, है कि नहीं है, 4 और D को कितना दिया है 24, कितना 1 प्लस कितना 4 चौके 16 6 10 4 2 8 9, है कि नहीं है, कितना हुआ 97, बस समझ में आया।
A6 कितना होगा, A6 कितना होगा, A प्लस क्या हुआ 5D, कितना होगा 5D। ए को कितना है, एक स्क्वायर एक ही होगा, है कि नहीं है 5, और डी को कितना है 24, कितना हुआ एक स्क्वायर एक होगा, 5 के 20 में 15 10 11, कितना हुआ 111 हुआ। बस समझ में आया, 5 के 20 में 15 10 10 10 2 12 होगा ना, 5 के 20 में 15 10 और 10 2 12, ठीक नहीं, कितना हुआ यहाँ 121, कितना हुआ 121 हुआ। इसमें कितना होगा, बस समझ में आया, कितना ए प्लस कितना 6D, ए बोलो कितना एक स्क्वायर एक ही होगा 6, और डी बोलो कितना है 24, 6 चौके 24 है, कितना 2 ही 12 12 2 14 और प्लस 1 कितना 145, कितना आएगा 145, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, मतलब चैप्टर नहीं, ये पूरा प्रश्नावली क्या है वो कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को करिए सब्सक्राइब करिए, ठीक, धन्यवाद।